आज 19 तारीख है, कल 20 है, 23 तारीख तक नॉमिनेशन का आखिरी डेट है। तो आज बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट डे है और मुझे लगता है कि आज शाम तक कोई न्यूज़ आ जाएगी और नहीं तो कल आनी है। अब ये सारी चीज़ें, गंभीर का भी नाम तो है ही है, दिल्ली के एक प्रोबेबल्स में उनका नाम है ही है, और चूंकि वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो जो ज्वाइन किया है उसका कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली क्या होगा ये तो हम बताने की स्थिति में नहीं है। नहीं, हम किसी भी चीज़ को आसान नहीं समझते, खासतौर से जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम 51% वोट के पक्षधर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो हम उसके लिए अपनी सारी मेहनत कर रहे हैं। कौन साथ लड़ेगा, कांग्रेस आप साथ आएगी, अलग जाएगी, ये उनका मैटर है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से, मोदी सरकार के कार्यों से अच्छी स्थिति में है, लोगों का हमारे में विश्वास है और हम जीतेंगे। हम इस समय का फ़ायदा हमको मिल रहा है, जो जब तक हम खाली हैं तो हम महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, बंगाल भी गए थे, कल उत्तराखंड होके आए, उत्तर प्रदेश होके आए, उड़ीसा होके आए। मैं आपको बताऊं, इस समय जो माहौल देख रहा हूं मैं, भारत माता की जय उसी पश्चिम बंगाल की गलियों में, जहां पे पश्चिम बंगाल की संस्कृति को तार तार किया गया है, ऐसे दिल में लगा हुआ है ममता दीदी का भेदभाव का रवैया। तो उड़ीसा में वही हाल है कि ऊपर मोदी ऊपर मोदी, अब ऊपर मोदी समझ मतलब स्पष्ट आप समझ लें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने कार्यों से लोगों के दिल में जगह बनाए हैं। इट मे बी एरर, लेकिन देखिए आप एक चीज समझें कि ये तो कोर्ट का ही आदेश है कि एक साथ एक बार केवल शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही बनेंगे। तो शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में जब बात होती है तो उनकी कास्ट तो पता करनी पड़ती है, तो इसलिए शायद हो गया होगा। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि एससी का ही तीनों मेयर होंगे, तो एससी में अलग अलग कास्ट तो होती है, तो बताना पड़ेगा, इसीलिए हुआ। सब कास्ट क्या है ऐसे चला गया होगा, इससे किसी की भावना को ठेस लगी हो तो खेद है। अब देखिए वो क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं ये तो अलग बात है, लेकिन कल जो साध्वी प्रज्ञा जी ने जो अपनी आप बीती सुनाई है, ये देश हिला हुआ है। कितनी यातना दी गई उनको, कितनी बर्बर साध्वी प्रज्ञा जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार से बता रहे तो मानवता शर्मसार हो जाए। ऐसी यातना तो जिसने हमारे मतलब इतिहास में आपको नहीं मिलती है, वो भी एक साध्वी को, एक संत को, जिसको उसके वस्त्र के रंग के आधार पे, उसके हिंदू होने के आधार पे, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत जब से वो उनकी आप बीती सुना हूं, मैं कल वो न्यूज़ देखने लगा तो मैं 30-35 मिनट हट ही नहीं पाया उसमें से। रात के 1:30-2 बजे मैं देख रहा था और मेरी आंखें गीली हो गई और मेरे रोम रोम से ये निकल रहा है कि जिन लोगों ने ऐसी यातना दी है भारत की एक बेटी को, संत को, उसका कांग्रेस को बहुत बड़ा रिजल्ट भुगतना पड़ेगा और ये लोग भुगतेंगे। तो यही क्या न्याय होगा जो कहना चाह रहे हैं? देखिए कई बार होता है ना कि जो व्यक्ति स्वयं से यातना झेला हुआ है ना, जब वो बोलता है तो उसका रोम रोम बोलता है। और कल जो साध्वी प्रज्ञा जी ने बोला है ना, उसमें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और इसका न्याय तो होना ही चाहिए। अब वो लोग तो बहुत समय से आ गए हैं, लेकिन वो साथ हैं नहीं, वो दिखावे के साथ हैं। और उनका साथ आना उनका अपना अपना भय है, और भय किसी व्यक्ति का नहीं है, एक व्यक्ति के काम का भय है। नरेंद्र मोदी ने इतना काम गांव में, रसोई में, टॉयलेट में,
लोगों के गांव की बिजली के संदर्भ में, लोगों के खेतों के पानी के संदर्भ में, किसानों के पेंशन के संदर्भ में, व्यापारियों के पेंशन के संदर्भ में, सैनिकों के आत्मगौरव के संबंध में, देश के आत्मगौरव के संबंध में ये जो भाव प्रकट किया है नरेंद्र मोदी ने, उसका भय है। क्योंकि ये दोनों लोग, इनका उद्देश्य समाज की खुशी नहीं है, अपना हित है। और उसके लिए जो भयभीत होकर ये लोग मंच पे आ रहे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश देख रहा है और अच्छी तरह देख रहा है।